एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो हमने लास्ट हमारा जो चैप्टर था 3 वो हमने हाफ कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो बाकी का बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पर कर लिया था पूरा जो सॉल्ट फार्मिंग है हमने उसको समझ लिया था। नाउ हम आगे का समझने वाले हैं। लेट्स कम टू द एक्टिविटी 3.4। हम एक सर्वे करने जा रहे हैं। स्टडी द चार्ट गिवन इन फिगर 3.5 टू एक्सप्लोर द फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट्स। फाइंड आउट मोर सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। Also understand the symptoms of the disease caused by the lack of these food components। तो नीचे आपको एक डायग्राम फिगर मतलब चार्ट दिया हुआ है, तो हम इसको समझने वाले हैं। अभी बाकी जो लिखा हुआ है वो रीड कर लेते हैं एक बार। Visit your neighborhood, interact with people and find out if any individual shows the symptom listed on the chart। तो बेसिकली आपको जो चार्ट दिया भी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको फिर जो अपने आसपास के लोग हैं, ठीक है, आपके दोस्त हो गए, आपके नेबर्स हो गए, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, आपको उनको इंटरेक्ट करना है और आपको फाइंड करना है कि क्या उनमें भी ऐसे कुछ जो सिम्टम्स है हम डिस्कस करेंगे अभी वो है या नहीं है। ठीक है, कोरिलेट दीज सिम्टम्स विद देयर डाइट एंड आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर। तो आपको सिम्टम्स है उनको कोरिलेट करना है उनकी डाइट के साथ। ठीक है, कि वो ऐसा क्या डाइट में ले रहे हैं या डाइट में उनकी क्या कमी है जिसकी वजह से डिजीज या डिसऑर्डर हो रहे हैं। Suggest the possible cause for the symptoms, observe and change required in the diet for improvement। तो फिर आपको जो भी पता लगेगा कि वो किसकी वजह से हो रहा है तो आप उनको फिर सजेस्ट भी कर सकते हो कि उनको अपनी डाइट में क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहिए कि उनकी डिजीज और डिसऑर्डर ठीक हो जाए। सजेस्ट देम टू विजिट अ डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस। अगर देखो कुछ छोटा मोटा है तो वो खुद से भी ठीक हो सकता है, आप अच्छी डाइट लोगे तो वो ठीक हो जाएगा। बट हाँ, अगर कुछ बड़ी डिजीज है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आप उनको फर्दर एडवाइस दे सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमको फूड कंपोनेंट दिया हुआ है विटामिन एंड मिनरल्स। तो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया, प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ लिया और फैट के बारे में हमने पढ़ लिया। और अब हम आगे विटामिन और मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर इसके फंक्शन दिए हुए हैं, सम सोर्सेज दिए हुए हैं कि ये कहाँ से मिलेंगे आपको। ठीक है, और इनकी जो डेफिशिएंसी होगी उससे क्या आपको डिजीज और डिसऑर्डर मतलब क्या बीमारी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं कि अगर आपको डिजीज डिसऑर्डर होते हैं तो वो आपको कैसे पता लगेगा। अब देखो यहाँ पर ना दो चीज दी हुई है, एक डिजीज दी हुई है, एक डिसऑर्डर दिया हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जो डिजीज होती है इसका कोई स्पेसिफिक कोज होता है, मतलब इसका कोई परमानेंट कोई कारण होगा जिसकी वजह से होता है। जैसे हम कोरोना की बात करें तो वो वायरस था, वहां पे कोई इन्फेक्शन हो रहा था। ठीक है, लोगों को एक दूसरे से भी इन्फेक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो वो कोई कोज होगा जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर डिजीज है वो मतलब जेनेटिक भी होती है। जैसे आपके फादर को है या मदर को है तो उससे आपको ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, इसका सबसे फेमस मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जो ब्रिटेन है वहाँ की रॉयल फैमिली है तो उनमें हीमोफीलिया नाम की एक डिजीज होती है। तो हीमोफीलिया डिजीज क्या होती है, जैसे अगर आप कहीं गिरे आपको चोट लगती है तो आपको ब्लडिंग होने लग जाती है। बट आप थोड़ी देर तक उस पर कोई कॉटन वगैरह लगा के रखते हो तो आपका ब्लड रुक जाता है, मतलब वहां पर आपके ब्लड का जो फ्लो होता है वो बंद हो जाता है। बट उन लोगों की हीमोफीलिया जो बीमारी है उसमें वहां पर उनके ब्लड रुकना बंद नहीं होता। अगर गलती से उनको एक निडल भी लग जाती है ना तो उसमें से अगर ब्लड फ्लो होने लग गया तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लाइक उससे डेथ भी हो सकती है। और जो डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं हम, डिसऑर्डर क्या होता है? तो डिसऑर्डर मतलब ये छोटा मोटा कोई कारण हो सकता है, देखिए इसका कोई मतलब कमी हो सकती है किसी चीज की। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मतलब डिप्रेशन होता है। ठीक है, कोई परेशान हो जाता है आदमी। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ऐसे चिड़चिड़ा हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे चिल्लाते हैं, एंग्जाइटी अटैक उनको आने लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक फेमस एग्जांपल अगर आपने मूवी देखी हो तारे जमीन पर, तो वहां पर जो उसका जो मेन कैरेक्टर रहता है ईशान नाम है आई थिंक, तो उसको पढ़ने लिखने में उसको कुछ दिक्कत होती है। उस जो डिसऑर्डर था उसका नाम डिसलेक्सिया था, तो उसको डिसऑर्डर हम बोलेंगे। तो हम इसको आगे रीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। इसके क्या फंक्शन होता है? कीप आईज एंड स्किन हेल्दी। तो ये आपकी जो आंखें होती है और स्किन होती है उसको हेल्दी रखता है। इसके जो सोर्सेज होते हैं उसमें पपाया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क। और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे लॉस ऑफ विजन हो जाता है, मतलब आपको दिखना कम हो जाएगा या फिर खत्म भी हो सकता है धीरे धीरे। इसके जो सिम्टम्स है उसमें पुअर विजन, मतलब आपको दिखना कम हो जाएगा। लॉस ऑफ विजन, आपको बिल्कुल भी दिखना बंद हो सकता है। इन नाइट, मतलब डार्कनेस होती है ना, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, रात को आपको दिखना बंद हो जाएगा। या तो थोड़ा होगा या फिर पूरा भी हो सकता है। नाउ कम टू द विटामिन बी वन। तो विटामिन बी वन के फंक्शंस हैं कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। तो ये आपके हार्ट को हेल्दी रखता है और आपकी जो बॉडी है वो उसको फंक्शन करने में हेल्प करता है। इसके जो सोर्सेज हो गया वो लेग्यूम्स हो गया, नट्स, होल ग्रेन, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसको हम बेरी बेरी बोलते हैं। ओके, और इसके जो सिम्टम्स है उसमें आता है स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट। तो जो आपके फीट होते हैं नीचे पैर
उनमें वहाँ पे या तो स्वेलिंग हो जाएगी, आपको हमेशा टिंगलिंग जैसे चींटियाँ काटती है ना वैसा फील होता रहेगा, थोड़ा-सा बर्निंग सेंसेशन आपको फील होगा। ये आपके पैरों में भी हो सकता है, हाथों में भी आपको फील हो सकता है, जो आपकी हथेलियाँ वगैरह रहती है ना पाम उनमें। और आपको जो ब्रीथिंग है, साँस लेने में भी आपको थोड़ी ट्रबल हो सकती है। नाउ कम टू द विटामिन सी। हमने ऊपर भी विटामिन सी के बारे में पढ़ा था, याद करो विटामिन सी के जो कौन-कौन से फ्रूट्स थे उनमें ये अवेलेबल था। तो ये जो इसके फंक्शन है, हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीज। तो जैसे डिजीज होती है, जैसे आपको फीवर वगैरह हो गया, तो ये उससे लड़ने में आपको मदद करता है। इसके जो सॉसेज हो गए उसमें आंवला हो गया, गवावा, ग्रीन चिली, ऑरेंज एंड लेमन, मतलब जो खट्टे खट्टे फ्रूट होते हैं ना वो विटामिन सी के अंदर आते हैं, इससे याद रख सकते हो आप। और इसकी डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी जो डिजीज होती है, और इसमें क्या होता है ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स। जैसे आप गिर गए तो आपके जो घाव हो जाता है, ठीक है, आपके लगे कट फट गए तो आप उसके वोन को ठीक होने में टाइम लगता है। तो हम आ जाते हैं विटामिन डी पर। तो ये हेल्प करता है बॉडी, हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। तो विटामिन डी होता है ये बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, हमारी जो बोन और टीथ हेल्थ होती है, ठीक है, हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। आपके टीथ होते हैं, तो जैसे अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपके जो टीथ है वो या तो हिलने लग जाएंगे, या फिर आप कुछ भी खाते हो तो उनमें सेंसेशन फील होने लग जाएगा, ठीक है। और विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है, एक्सपोजर टू सनलाइट, ठीक है, आपको धूप से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा, बटर से मिलेगा, फिश से मिलेगा, एग से मिलेगा। और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसको हम बोलेंगे रिकेट्स। और इसके जो सिम्टम्स है उसमें सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स। तो डेफिनेटली इसमें आपकी हड्डियों के लिए ये होता है, तो आपकी जो बोन्स होती है वो सॉफ्ट होने लग जाएगी, बेंट होने लग जाएगी। जैसे कभी आपने देखा होगा आप अपने हाथ को ऐसे थोड़ा सा भी सीधा करते हैं, घुमाते हैं, तो ऐसे आवाज आती है उसमें से थोड़ा सा ऐसे कट, तो वो विटामिन डी की वहां पर आपको डेफिशिएंसी है। इसके अलावा आपको कैल्शियम की भी कमी होती है तब भी आपको ऐसा होता है। तो कैल्शियम में क्या होता है, ये भी कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी। तो ये भी बोन और जो टीथ होती है, टीथ भी डेफिनेटली एक बोन के जैसा ही होता है, आपकी हड्डी के जैसा, तो उसको हेल्दी रखते हैं। इसके जो सोर्सेज है उसमें आता है मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज एंड पनीर। और ये इसकी डिजीज जो होती है उससे उसको हम कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, लेकिन हाँ इसमें भी वही है, बोन एंड टूथ डिके। जो आपकी हड्डियां होती है वो सॉफ्ट होने लग जाएगी, आपके टूथ डिके, आपके से दांत ना टूटने लग जाएंगे, हिलने लग जाएंगे। और वीक बोन्स टूथ डिके, वही से। इसके बाद हम आते हैं आयोडीन पर। आयोडीन का हमने ऊपर भी देखा था एक फोटो था, उसमें गले में उसका पूरा स्वेलन हो रखा था, ठीक है। तो ये क्या करता है, हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। तो आयोडीन होता है वो आपकी फिजिकल और जो मेंटल एक्टिविटीज होता है ना उसको परफॉर्म करने में मदद करता है। अगर आप में आयोडीन की कमी हो जाती है ना, तो आप मतलब आपको ठीक नहीं लगेगा, आपको से एनर्जी फील नहीं होगी। और इसके जो सोर्सेज है वो कहाँ से मिलता है, ये सीवीड से मिलता है। वाटर चेस्टनट जो सिंघाड़ा होता है ना, आपने खाए भी होंगे, तो उससे हमको ये मिलता है। आयोडाइज सॉल्ट, हमने इसकी फार्मिंग भी देखी थी, वहां से मिलता है। और जो इससे डिजीज होती है उसको हम गोइटर बोलते हैं। और इसके जो सिम्टम्स है, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, जो हमने देखा भी था पहले भी। अब आयरन की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो जो आपके ब्लड होता है ना उसका ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आयरन। इसको याद रखना, आप स्टार मार्क कर लो। और ये हमको कहाँ से मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, बीट रूट से, ठीक है, चुकंदर होता है ना ये, और पोमग्रेनेट, अनार जो होते हैं वहां से आपको मिलेगा ये। तो हरी सब्जियां आपको खानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, अच्छी नहीं लगती लेकिन फिर भी खाना चाहिए। ये आपके जो ब्लड होता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी जो कमी होती है डेफिशिएंसी, उससे आपको एनीमिया डिजीज हो सकती है। अब एनीमिया हो गया तो आपको कैसे फील होगा, आपको वीकनेस हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको जो सांस लोगे उसमें आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, आपको थोड़ा जैसे मतलब इसमें आपको जो ब्रीथिंग होगी इसमें आपको ट्रबल फील होगा, आपकी जो एयर होती है वो पूरा अच्छे से आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। अब हम फॉर्म फिगर 3.4, From figure 3.5 you have learned that vitamins A, B1, C and D and minerals, ठीक है। जो नीचे जो एग्जाम्पल है कैल्शियम, आयोडाइन, आयोडीन एंड आयरन, वो उनको हम बोलेंगे मिनरल्स, ठीक है। और जो A, B1, C और D थे उनको हम बोलेंगे विटामिन। आर टू ग्रुप ऑफ फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज। तो ये क्या करता है, जो बहुत सारी डिजीज होती है, डिसऑर्डर होते हैं, उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है। बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर। बट अगर हमको डेफिशिएंसी हो जाती है किसी मिनरल या विटामिन की, तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे, कि उसके बारे में हम पता करते हैं। यहाँ पर देखो सोर्सेज दिए हुए हैं, विटामिन के सोर्सेज दिए हुए हैं, मैंगो, कैरेट हो गया, पपाया हो गया, मिल्क हो गया। यहाँ पर विटामिन बी वन के सोर्सेज दिए हुए हैं, पंपकिन सीड्स है, मिल्क है, पनीर है, राइस, व्हीट, फ्लेक्स सीड्स, ठीक है। उसके बाद हमको विटामिन सी के सोर्सेज दिए हुए हैं यहाँ पर, और ये विटामिन डी के सोर्सेज दिए हुए हैं। So food components that provide energy, support growth, hair repair, and protect our body from disease and maintain various bodily functions are called nutrients. The major nutrients in our body, in our food,
include carbohydrate, protein, fats, vitamin and minerals. तो हमने इन सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में रीड कर लिया, हमने कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स देख लिए, हमने प्रोटीन के देख लिए, फैट्स के हमने एग्जांपल देख लिए, विटामिन और मिनरल्स के भी अभी हमने जस्ट इस वीडियो में देखे. सो विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. तो जो कार्बोहाइड्रेट और क्या था फैट, उसको तो हमने क्या बोला था, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड. ठीक है, उसके बाद हमने प्रोटीन को बोला था मसल्स बिल्डिंग. ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में जो काम आता था. और अब जो विटामिन और मिनरल थे, तो उनको हम बोल रहे हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. ठीक ठीक है. दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी. और आपके जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी आपको एडवाइस किया होगा कि आप मिल्क लो, ग्रीन वेजिटेबल्स आप कंज्यूम करो, फ्रूट्स खाओ, आप होल ग्रेन्स होते हैं रेगुलरली, आप उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करो. दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन. फिगर 3.6 में ना, यहाँ पर तो ये आपको सोर्सेज हमने एग्जांपल रीड किए थे विटामिन एंड मिनरल्स के. ऑल्दो विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, दे आर एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी. तो जो विटामिन और मिनरल होते हैं उनकी हमको ज्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए होती, ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को. बट हाँ, चाहिए जरूर होते हैं, एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. ठीक है, लाइक अगर इनकी कमी हो जाती है तो बहुत सारे छोटे छोटे डिसऑर्डर आपको दिखने लगेंगे. ठीक है, आपके जैसे बहुत सारे लोगों को चश्मा लग जाता है. ठीक है, बाल जल्दी इतने सफेद होने लगते हैं, बहुत सारे लोगों में टायर्डनेस आ जाती है, वीकनेस आ जाती है. तो इससे विटामिन और मिनरल्स की जो कमी होती है उनकी वजह से होता है. व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स. तो जो कच्ची सब्जी होती है और जिसको हम पका लेते हैं, तो आपने उसके डिफरेंस, मतलब आपने कुछ तो नोट किया होगा, उसका टेस्ट भी डिफरेंट आता है. ठीक है, तो have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color or become softer and less crisp when cooked? ठीक है, जैसे कोई सब्जी है, जैसे आप लौकी ले लो. ठीक है, पहले वो कितनी हार्ड थी. ठीक है, बहुत शाइनी भी थी, ग्रीन ग्रीन, ऊपर से अंदर से व्हाइट. और फिर जब आपने उसको कुक किया तो पूरा चेंज हो गया उसका. ठीक है, बहुत सॉफ्ट भी हो गई. तो सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट. तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि जब आप कुक करते हो ना हीट पे, तो उसमें जो विटामिन सी होता है वो खत्म हो जाता है. तो would it not be wise to include fruit and uncooked vegetable into our diet? तो फिर जब ऐसा है कि उनको हीट करने से उनके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं, तो हम कच्चा ही खाने लग जाते हैं उनको. ठीक है, फिर हमको पकाने की क्या नीड है. बट कुछ सब्जियों को पकाना भी जरूर होता है, बिकॉज हमारी बॉडी उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है. ओके, वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन. ठीक है, तो इसके अलावा आप वॉश करते हो या फिर पील करते हो, जैसे खीरा हो गया, तो आपने उसके जो ऊपर का है आप उसको पील कर लेते हो. ठीक है, फ्रूट्स हो गए, उसमें भी आप बहुत सारे को पील कर लेते हो, तो इनसे भी उसमें जो कुछ विटामिन होते हैं उनका लॉस हो जाता है. However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption. But हाँ, ऐसा नहीं है कि अब आप उनको बिना वॉश किए खाने लग जाओगे. ठीक है, आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हो तो आपने भी देखा होगा कितनी गंदगी में वो रखे रहते हैं. ठीक है, तो उनमें जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, मक्खियाँ होती है या फिर मच्छर, वो सब वहाँ पर होते हैं, तो उससे आपको और भी डिजीज हो सकती है. तो इसलिए हमेशा वॉश करके खाने चाहिए. डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो हमको जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्या सारे प्लांट और एनिमल से मिलते हैं? नो मैथू. न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स. तो जो सॉल्ट था, नमक, ठीक है, हम देखा भी था उसकी सॉल्ट फॉर्मिंग होती है, वो हमको कहाँ से मिल रहा था, वो हमको सी वाटर से मिल रहा था. और जो रॉक्स होती है, चट्टान होती है, हमको उनसे मिलता है. ऑल्सो विटामिन डी कैन नेचुरली प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट. ठीक है, तो जो यहाँ पर देखो आपको विटामिन डी आपको कैसे मिलता है, धूप में बैठने से. तो जब जिस साइड सन होगा उसकी साइड आपको ऐसे अपना बैक करके बैठना है. ठीक है, तो आपकी जब पीठ पे ऐसे धूप गिरेगी तो आपकी बॉडी खुद ही विटामिन डी प्रोड्यूस करती है. ठीक है, fruits and vegetables are rich in dietary fibers. Let us see how dietary fibers are beneficial for us. तो हम आप dietary fibers के बारे में पता करेंगे. In addition to the essential nutrients, our body need dietary fibers and water. तो हमारी बॉडी को प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सब की नीड होती है, बट इनके साथ उसको फाइबर्स और वाटर की भी नीड होती है. डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नॉन रफीज do not provide any nutrients to our body. However, they are an essential component of our body. They help our body get rid of undigested food and ensure smooth passage of stools. तो जो डाइटरी फाइबर्स और वाटर होता है वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है. जैसे कोई हमको मसल प्रोटीन से हमारी मसल्स बिल्ड हो रही थी. ठीक है, फैट और कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिल रही थी, बट डाइटरी फाइबर्स और वाटर से हमको कोई भी ऐसा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है. ठीक है, पर ये बहुत बड़ी हेल्प करते हैं. ठीक है, हमारा जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, और उसको बाहर निकालने में स्टूल, मतलब जो आप फूड करते हो उसमें आपकी हेल्प करते हैं. रफनेस इन आवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो जो ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये हमको प्लांट प्रोडक्ट से हमको मिलते हैं.
Green leafy vegetables, fresh fruits, whole grains, pulses and nuts are good sources of rough rice. ठीक है, तो इनके जो एग्जांपल है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रेश फ्रूट हो गए, whole grains, pulses, nuts. Eating food that is locally grown and plant based to the extent possible is not only healthy for the body but it also good for our environment and our planet. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इनकी जो ग्रैंड माँ थी उनको पूप करने में डिफिकल्टी हो रही थी, ठीक है। आपने बहुत सारे जो बुजुर्ग बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनको होती है दिक्कत, ठीक है। तो उनको फिर सजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी डाइट में फाइबर्स है उनको आप कंज्यूम करो, आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह है, नट्स है, उनको आप कंज्यूम करो। वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट, इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ठीक है। तो जो वाटर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। तो हम जैसे कुछ हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, फैट लिया, प्रोटीन लिया, बट उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कैसे करेगी, तो उसके लिए वाटर की नीड होती है। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी, ठीक है। जैसे आपने कुछ खाया तो अब उसमें जरूरी थोड़ा ना सारे न्यूट्रिशन उसमें होंगे, ठीक है। कुछ तो उसका वेस्ट पार्ट भी होगा। आप जब पूप करते हो, यूरिन करते हो, आप में पसीना निकलता है तो वेस्ट पार्ट ही तो बाहर निकलता है। तो उसको बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है? वाटर हेल्प करता है। What are the food sources that provide water to our body? List a few of them. ठीक है, तो हमको ऐसे कुछ पता करना है ऐसे सोर्सेज के बारे में या फूड सोर्सेज के बारे में जो हमको वाटर प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पानी पीते हो तो वही वाटर होता है। आप जो फूड वगैरह लेते हो, ठीक है, जैसे आपने खीरा खाया तो उसमें भी उसके थ्रू भी आपको वाटर मिलेगा, ठीक है। जैसे आप वाटरमेलन खाते हो या आप मैंगो खाते हो, ठीक है, तो वो फ्रूट्स नहीं है, उनमें आपको वाटर भी मिलता है। नो साइंटिस्ट। नो साइंटिस्ट। तो अब हम साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोलुथुर गोपालन इनका नाम है सर का। तो 1918 से 2019 में अभी इनका डेथ हुई थी। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया? इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। तो इन्होंने जो न्यूट्रिशन रिसर्च है वो इंडिया में स्टार्ट करी थी। ही एनालाइज मोर देन 500 इंडियन फूड्स फॉर देयर न्यूट्रिशन वैल्यू, रिकमेंडेड एंड अप्रोप्रिएट डाइट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। नो साइंटिस्ट। तो अब हम एक साइंटिस्ट है उनके बारे में रीड करेंगे, पता करेंगे उन्होंने क्या किया। उनका नाम है कोलुथुर गोपालन, जिनका जन्म हुआ था 1918 में और 2019 में इनकी डेथ हुई थी सर की। यहाँ पे इनका फोटो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने न्यूट्रिशन रिसर्च स्टार्ट किया था इंडिया में। ही एनालाइज्ड मोर देन 500 इंडियन फूड्स फॉर देयर न्यूट्रिशन वैल्यू एंड रिकमेंडेड एन अप्रोप्रिएट डाइट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इन्होंने जो इंडिया में फूड है उनकी 500 टाइप की इंडियन फूड की वैरायटी को इन्होंने मतलब चेक किया था, उनमें क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं, उनमें आपको जो मतलब अपनी डाइट में उनमें आपको कितनी क्वांटिटी में आपको उनको खाना चाहिए ताकि आपको जो उनके न्यूट्रिशन है वो आपको मिल सके। सो ही लेड अ surveys on the nutritional status of the Indian population, identifying widespread deficiency in protein, energy and other food components. तो इन्होंने जो इंडियन पॉपुलेशन में उनमें जो काफी मात्रा में हमको पता भी नहीं रहता कि हमको किस चीज की कमी है जिसकी वजह से हमको बीमारी है, और हम छोटी मोटी जो डिजीज होती है उनको हम इग्नोर भी कर देते हैं, ठीक है। एक हमारे बाल सफेद हो रहे तो हो रहे, कोई कुछ भी बोलता है लेकिन हम पता नहीं करते कि वो किसकी कमी की वजह से हो रहा है। तो इन्होंने उनके बारे में भी पता किया था। This led to the implementation of the midday meal program in 2002. ठीक है, तो जो मिड डे मील प्रोग्राम थी 2002 में जो इनिशिएट किया था गवर्नमेंट ने, तो वो इनकी वजह से ही शुरू हुआ था। जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह है उन पे आपने देखा होगा वहां पर उनको भोजन प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि वहां पर काफी पुअर फैमिली से बच्चे आते हैं, तो उनका ऐसा होता है कि उनको 2 टाइम का खाना भी अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। नाउ अ पीएम पोषण इनिशिएटिव टू प्रोवाइड बैलेंस फूड इन द गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स ऑफ आवर कंट्री। और अभी जो करंट पे है वो पीएम पोषण जो अभियान है इनिशिएटिव वो चला रखा है गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए। दिस स्कीम हैज प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन नेशनल वाइड, ठीक है। तो जो ये स्कीम है इसने काफी बच्चों की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया, ठीक है। उनके जो न्यूट्रिशन की कमी थी काफी बच्चों में, तो उसको दूर किया। हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो अब हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, अ टाइप ऑफ carbohydrate, fat and protein can be detected using fairly simple tests, while other can be detected only in a well-equipped laboratory. तो कुछ चीजें होती है उनका तो हम घर पे भी पता लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट भी हमको रिक्वायर्ड होते हैं जो प्रॉपर लेबोरेटरी होती है, मशीन वगैरह के थ्रू ही हम पता कर सकते हैं। तो जो हम घर पे पता कर सकते हैं तो उन एक्टिविटीज के बारे में हम जानेंगे। लेट अस एक्सप्लोर हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च
फैट एंड प्रोटीन इन सम फूड आइटम। तो हम जो स्टार्च, फैट और प्रोटीन है कि फूड में क्या स्टार्च है, फैट है या प्रोटीन है, इसका कैसे पता करें, तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं टेस्ट स्टार्च का, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम सच एज अ स्लाइस ऑफ पोटैटो, cucumber, bread, some boiled rice, boiled gram, crushed peanuts, oil, butter and crushed coconut. You can take other food items for tasting. तो आप है वो स्लाइस ऑफ पोटैटो लेंगे और कुकुम्बर, ब्रेड, मतलब और जो भी आपको अपने घर पे जो आइटम्स दिखते हैं उनको आप ले लेंगे। तो हम पता करेंगे इनमें किनमें से, इसमें से किनमें स्टार्च है और किसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक फोटो भी दिया हुआ है, दो स्टूडेंट्स आपके जैसे जो टेस्ट कर रहे हैं। आप ये स्कूल में भी आप एक्टिविटी कर सकते हो। प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश। ठीक है, तो आपको सबके छोटे छोटे पीस लेना है, उनको सेपरेट कर देना है विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। ठीक है, जो ये आप हाथ में देख रहे होंगे एक ड्रॉपर होता है। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ईच फूड आइटम। तो हमको ना जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है उसको थोड़ा सा पानी में मिला के उसका एक सॉल्यूशन बना लेना है, और उसको जो ड्रॉपर होता है उसमें उसको फिल कर लेना है, और सारे जो फूड के अपने छोटे छोटे स्लाइस किए थे उन पे हम उसके 2-3 जो ड्रॉप्स होते हैं वो गिराएंगे। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे इफ देयर आर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, कि वो जो फूड आइटम थे उनके कलर में कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। हैव दे टर्न ब्लू ब्लैक, तो क्या वो ब्लू ब्लैक में चेंज हुए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार। तो अगर आपने ड्रॉप डाली और वो जो फूड की स्लाइस थी वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गई तो उसमें डेफिनेटली स्टार्च है। तो आपको यहाँ पर नीचे टेबल 3.3 भी दी हुई है, तो उसमें हम ये एक्टिविटी को पता करेंगे। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया था स्टार्च के लिए, कि स्टार्च में हम आयोडीन की अगर ड्रॉप डालेंगे तो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा। अब हम पता करते हैं टेस्ट फॉर फैट्स। ठीक है, कि फैट्स उसमें अवेलेबल है नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एक्टिविटी 3.5। तो अब हमने जो फूड आइटम लिए थे स्टार्च के लिए वही हम वापस से ले लेंगे, और उनको हम सेपरेट करके रख लेंगे एक पेपर के ऊपर। रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट। ठीक है, हम उसको फूड के ऊपर पेपर रख देंगे, उसको कवर करके अच्छे से। ठीक है, जैसे हम गिफ्ट रैप करते हैं ना वैसे फूड को हम कवर करेंगे, उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। बी केयरफुल नॉट टू टेयर द पेपर, और हमको केयरफुल रहना है कि जो पेपर आपने लिया था वो फटे नहीं। ठीक है, इफ अ फूड आइटम कंटेन अ लिटिल वाटर अलाउ द पेपर टू ड्राई। ठीक है, अगर जो फूड आइटम था उसमें थोड़ा सा वाटर है तो आप अपने पेपर को थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। डज द पेपर डेवलप एनी ऑयल पैचेस। ठीक है, तो जो पेपर है ना अगर उसमें फैट प्रेजेंट होगा तो उसमें ना ऑयल के पैचेस बन जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दिस पैच। तो वो पैच क्यों बना था। इट ऑयल इफ ऑयल और बटर इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम इट लिव्स एन ऑयली पैच। तो अगर ऑयल और बटर होगा ना फूड आइटम में, जैसे आपने कुछ भी चीज ली, क्या एग्जाम्पल, जैसे कोकोनट होता है ना, नारियल, सूखा हुआ नारियल, तो आपको उसको लेना है। ठीक है, उसको आप ऐसे पेपर में थोड़ी देर रखना और उसको ऐसे करके छोड़ देना थोड़ी देर। तो आप देखोगे जो पेपर पे ना उसके थोड़े से पैचेस बन जाते हैं, क्योंकि कोकोनट में भी ऑयल होता है। सो एन ऑयली पेज ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। और हमने पढ़ा था कि जो ऑयल और घी ये सब होते हैं किसके एग्जाम्पल होते हैं, फैट के एग्जाम्पल होते हैं। सो ये हमारा हो गया फैट के लिए टेस्ट। अब हम आगे प्रोटीन के लिए टेस्ट करेंगे। तो सेम हमको वही सारे जो फूड आइटम्स है वो हमको लेने हैं, उनको सबको सेपरेट कर लेना है। और अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ फूड आइटम यूजिंग पेस्टल एंड मोर्टर। तो आपने ओखली के बारे में सुना होगा ना, पेस्टल एंड मोर्टर। जैसे आपकी मम्मा अदरक चाय बनाती है तो अदरक कूटती है ना, एक ऐसा ओखली जैसा होता है, मूसल और ओखली जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो वो लेना है और आपको जो फूड आइटम है ना उनका पेस्ट बना लेना है या उनको पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। पुट अबाउट हाफ टेबल स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब। तो आपको जो टेस्ट ट्यूब लेनी थी, यहाँ पर नीचे फिगर भी दिया हुआ है, अभी हम देखेंगे उसको भी। तो उसमें इन सारे जो भी फूड आइटम्स आपने लिए इनके थोड़ी थोड़ी आपको क्वांटिटी सब में डाल देनी है। अब यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस भी है, तो हम उनके बारे में रीड कर लेते हैं। These chemicals are harmful and needed to be handled with care. Don't touch any of these chemicals unless asked to do so. तो ये जो ये वाला टेस्ट है पर्टिकुलर, इसको आप किसी की प्रेजेंस में ही करना, आपके टीचर हो या फिर आपके पेरेंट्स वगैरह के। ठीक है, आपको अकेले नहीं करना है क्योंकि इसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। इफ एनी केमिकल गेट स्पिल ऑन योर बॉडी इमीडिएटली वॉश एन अफेक्टेड एरिया विद वाटर। और अगर गलती से आपको केमिकल गिर भी जाता है तो आपको फटाफट से वॉश कर लेना है अपने जहाँ पर भी वो गिरा हो। डू नॉट पुट एनी ऑफ दिस केमिकल इनटू योर माउथ और ट्राई टू स्मेल देम। और आपको जो केमिकल्स थे इनको ना तो आपको स्मेल करना है और ना ही आपको इनको माउथ में डालना है, क्योंकि ये कोई खाने की चीज है नहीं। ओके, एड 2-3 टेबल स्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक देम वेल। अब जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें आपको थोड़ा सा वाटर डाला है, 2-3 टेबल स्पून, और उनको अच्छे से शेक करना है, सबको मिक्स कर लेना है। और अब क्या करना है आपको, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर। ठीक है, अब आप ये इनके हाथ में देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं हम टेस्ट ट्यूब। ठीक है, और ये वाला है ड्रॉपर। तो आपको इस ड्रॉपर की मदद से हमने पहले सब मिक्स कर ही लिया था। तो अब ड्रॉपर की वजह से आप क्या डाल रहे हो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट एक केमिकल होता है
जिसके बारे में अब आप जब हायर क्लासेस में जाओगे वहां पर भी रीड करोगे, ठीक है। तो आपको वो उसकी 2-3 ड्रॉप उसमें डालनी है। नाउ टेक अनदर ड्रॉपर एंड एड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमको एक और ड्रॉप लेना है और कॉस्टिक सोडा का भी हमको उसमें ड्रॉप गिरानी है। शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट, आप अच्छे से शेक करके फिर उसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, ठीक है। तो अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पर जो कुछ फूड थे टेस्ट ट्यूब की, उनका जो कलर है वो वॉयलेट में चेंज हुआ। अगर हाँ, दिस वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, अगर वो वॉयलेट में चेंज हो जाता है तो डेफिनेटली उस फूड में किसकी प्रेजेंस थी, प्रोटीन की, ठीक है। और ये प्रोटीन का जो टेस्ट था ये भी अभी तक हम सबसे टफ था, हमने स्टार्च का भी बहुत इजीली कर लिया था, ठीक है, फैट का भी बहुत इजीली, पर प्रोटीन में हमको कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स लगे थे जिनका आपको ध्यान भी रखना है। हमने कॉपर सल्फेट का यूज किया और हमने कास्टिक सोडा का भी यूज किया। अब आप यहाँ पे फिगर में देख भी सकते हो, ठीक है, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पर कास्टिक सोडा है, और जो हमने फ्रूट्स लिए मतलब फूड्स लिए थे, सोयाबीन, पीज, पीनट्स, ब्रेड, और ये देखो ये पेस्टल और वो ओखली वाला था ना वाटर, यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर वॉयलेट में चेंज हो गया आपका कलर तो वहां पर प्रोटीन की प्रेजेंस है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम टेबल 3.3, तो अभी तक हम टेबल 3.3 पे आए नहीं है, तो हम उसके कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे बाद में। तो विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूट्रिशन, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक फूड आइटम में एक ही मिलेगा, कि जैसे प्रोटीन मिल गया तो उसमें फैट नहीं मिलेगा, या फैट मिल गया तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, एक से ज्यादा भी आपको न्यूट्रिशन उसमें मिल सकते हैं। विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट, तो आपको ऐसे फूड आइटम का पता करना है जिसमें दोनों हो प्रेजेंस, उसमें प्रोटीन भी हो और फैट भी हो। पीनट शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट, तो जो पीनट्स होते हैं मूंगफली, ठीक है, आप मूंगफली के जो दाना होता है ना उसको कभी पेपर में से फोल्ड कर लेना, तो उसमें ऑयल के पैचेस बन जाएंगे, तो उसमें ऑयल भी है। और प्रोटीन का भी आप टेस्ट करोगे तो उसका कलर भी फिर वो वायलेट में चेंज हो जाएगा, तो उसमें प्रोटीन भी मिलता है। दिस इंडिकेट्स दैट एनी फूड which we eat may contain multiple nutrition. Is there a food item that lacks any of these nutrients? Which of these food do you consume daily? Try to find out other food that are good source of starch, fat and protein. तो आपको ऐसे फूड आइटम का पता करना है जिसमें सारे हो, स्टार्च हो, फैट हो और प्रोटीन हो। आप बोलते हैं हम टेबल 3.3 की बात कर रहे थे, तो हमको ये इनका सबका टेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ द फूड आइटम दिया हुआ है, अब उसके बाद एक कलर ऑफ द फूड आइटम, ठीक है, बिफोर आयोडीन, यहाँ पर आयोडीन का टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। ऑयली पेचेस फॉर फैट, फैट टेस्ट, तो ये हमारा स्टार्च का टेस्ट हो गया। उसके बाद हम फैट का टेस्ट करेंगे और ये प्रोटीन का टेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये बिफोर एंड आफ्टर दिया हुआ है, और यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये दिया हुआ है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो आपको यस और नो में ये फिल करना है। तो अब हम इस टेबल को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने सारे जो फूड आइटम थे उनका टेस्ट हमने कर लिया है। तो हम सबसे पहले पोटैटो पर आते हैं। तो बिफोर आयोडीन उसका कलर था वो व्हाइटिश था, व्हाइट कलर में होता है, आपने देखा होगा। और आयोडीन के बाद उसका ब्लू ब्लैक कलर हो गया, मतलब उसमें फैट की प्रेजेंस है नहीं, फैट का हमने टेस्ट नहीं किया इसमें, ठीक है। अगर आप पोटैटो को ऐसे स्लाइस को उसमें कागज में रैप करोगे तो उसमें कोई ऑयली पेस्ट नहीं आएगा, तो उसमें फैट का प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। और अब इसमें प्रोटीन का टेस्ट कर लेते हैं हम। तो प्रोटीन के लिए पहले कलरलेस था, बाद में भी इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन भी नहीं है। अब हम स्टार्च की बात कर लेते हैं, तो डेफिनेटली इसमें स्टार्च है, क्योंकि ये ब्लैक एंड ब्लू में आयोडीन का जब मैंने मिक्स किया था तो ब्लैक एंड ब्लू में चेंज हो गया था। हम कुकुम्बर की बात कर लेते हैं, जो खीरा होता है, ठीक है, पहले वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, बाद में हमने आयोडीन का सोल्यूशन उसमें मिलाया, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। तो उसमें स्टार्च की प्रेजेंस है नहीं, ठीक है। अब हम उसके फैट का करेंगे, तो हम उसको किसी कागज में रैप करेंगे, तो उसमें कोई ऑयली पेस्ट भी नहीं आया, उसमें वाटर ही था लेकिन उसमें कोई ऑयल नहीं था, तो वहां पर फैट की प्रेजेंस भी इसमें नहीं है। अब हम इसके लिए हम प्रोटीन का टेस्ट करेंगे, तो पहले कलरलेस था, ठीक है, और बाद में जब हम प्रोटीन का टेस्ट किया तब भी इसका कलर कोई चेंज नहीं हुआ था, मतलब वॉयलेट में चेंज नहीं हुआ था ये, तो इसमें प्रोटीन भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बॉइल्ड राइस की, फिर बाकी वाले आप खुद से रीड करेंगे, ये लास्ट है। बॉइल्ड राइस पहले व्हाइट कलर के थे, फिर जब हमने आयोडीन टेस्ट किया तो उसके बाद ये कौन से कलर के हो गए, ब्लू ब्लैक कलर के। तो इसमें किसकी प्रेजेंस है, स्टार्च की प्रेजेंस है इसमें, यहाँ पर यस भी लिखा हुआ है। उसके बाद हम फैट की इसमें करेंगे, तो राइस का आप फैट के लिए टेस्ट करोगे, जिसको रैप करके आप देख सकते हो, उसमें कोई ऑयल पैचेस नहीं होंगे, तो उसमें फैट प्रेजेंस नहीं है। उसके बाद हम प्रोटीन का टेस्ट करेंगे, पहले वो कलरलेस था और बाद में भी उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब उसमें प्रोटीन भी नहीं है, ठीक है। चलो एक और कवर कर लेते हैं। बॉइल्ड ग्राम जो चना होता है हम बोलेंगे पहले येलोइश होता है, तो उसके बाद वो स्लाइट ब्लू में चेंज हुआ, मतलब उसमें स्टार्च तो है थोड़ा बहुत, ठीक है। फैट का हम टेस्ट करेंगे तो उसमें कोई ऑयली पैचेस नहीं पड़े, सॉरी, उसमें ऑयली पैचेस हुए तो उसमें फैट की प्रेजेंस है। उसके बाद हम प्रोटीन का देखेंगे, तो पहले कलरलेस था वो, फिर वो वॉयलेट में चेंज हो गया, तो वॉयलेट में अगर वो चेंज हो जाएगा केमिकल्स डालने के बाद, तो उसमें डेफिनेटली प्रोटीन की प्रेजेंस भी है, ठीक है। और बाकी ये सब आपको दिए हुए हैं, आप खुद से रेट करोगे इतने सारे।
3-4 और बचे। अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस डाइट की, कि आपको कौन सा फूड कितना खाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फैटी कंज्यूम किए जा रहे हो। ठीक है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में लिए नहीं, या फिर आपने स्टार्च ही लिया। ठीक है, आपके प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन ये सब मिस हो रहे हैं। तो हमको एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें सब एक सफिशियंट अमाउंट में हो, ताकि आपकी हेल्दी बॉडी हेल्दी रहे और आपकी ग्रोथ अच्छी हो। आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द सेम फॉर एवरीवन। तो ऐसा है कि जितना खाना आपको चाहिए होता है उतना ही आपके फ्रेंड को भी चाहिए होता है, उतना ही आपको मम्मा को भी चाहिए होती है। लाइक आप 2 चपाती कंज्यूम कर रहे हो तो आपके पापा भी 2 ही चपाती खाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है ना, सबकी डाइट अलग अलग होती है। डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप ऑफ और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन? तो आप और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनका क्या न्यूट्रिशन सेम होना चाहिए? ठीक है, हम इन सब के बारे में पता करेंगे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ डाइट में वेरी अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल एंड सो ऑन। ठीक है, जो जो न्यूट्रिशन होते हैं वो चेंज होते हैं। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? आपकी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अलग न्यूट्रिशन की अमाउंट चाहिए होती है, बड़ों में अलग होती है। ठीक है, जेंडर के हिसाब से भी अलग होती है। ठीक है, कोई फीमेल होती है तो उसकी डाइट अलग होगी, मेल होगा तो उसकी डाइट अलग होगी। फिजिकल एक्टिविटी, एक है जो दिन भर घर पे बैठा है तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी लॉस हो ही नहीं रही, तो उसको उतनी एनर्जी वाले फूड लेने की जरूरत है ही नहीं। और एक है वो बहुत एक्सरसाइज कर रहा है और रनिंग कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन और ये सब चाहिए होंगे। ठीक है, उसके बाद उसके हेल्थ स्टेटस पे भी डिपेंड करेगा, उसकी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करेगा एंड सो ऑन। लेट अस फाइंड आउट। यू हैव लिस्टेड फूड कंज्यूम बाय यू ड्यूरिंग द वीक इन एक्टिविटी 3.1। तो हमने 3.1 में देखा था, हमने वीकली क्या कंज्यूम किए थे, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स हमने खाए थे उसमें। ठीक है, चेक वेदर योर फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिशन एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसमें क्या सारे न्यूट्रिएंट्स थे जो आपकी बॉडी और को मतलब बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए थे, या कुछ चीजें मिस थी जो आपको और ऐड करनी पड़ेगी? इफ नॉट, चेक विच न्यूट्रिएंट्स और अदर फूड कंपोनेंट्स नीड टू बी एडेड। ठीक है, तो आपको चेक करना है a diet that has all essential nutrients, roughage and water in the right amount for proper growth and development of the body is known as balanced diet। तो balanced diet की डेफिनेशन क्या हो गई? एक ऐसी डाइट जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, उसमें प्रॉपर रफेज हो, जो भी फाइबर होते हैं डाइटरी फाइबर्स वो प्रॉपर हो, और वाटर हो, ये सब तीनों इनकी बैलेंस अमाउंट हो जो आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करे, तो उस डाइट को हम बोल देंगे बैलेंस डाइट। व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट अ बैलेंस डाइट? तो अभी जो आप डाइट कंज्यूम कर रहे हो आपको उनमें सब चेक करना है, उसमें जो न्यूट्रिशन है, उसमें विटामिन, प्रोटीन, फैट। ठीक है, तो वो क्या आपकी बैलेंस डाइट ले रहे हो, और अगर नहीं ले रहे हो तो आपको उसको बैलेंस डाइट बनाना है। ओके, अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी 3.9 पे, हमको कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे पटेटो के जो वेपर्स दिए हुए हैं वो है, और रोस्टेड चना है। दोनों की क्वांटिटी सेम है, यहाँ पर भी 100 ग्राम्स हमने लिया और यहाँ पर भी हमने 100 ग्राम्स लिया। ठीक है, सो रीड द न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर अ पैकेट ऑफ पटेटो वेपर्स एंड रोस्टेड चना। तो ये नीचे इनकी न्यूट्रिशनल टेबल दी हुई है। तो जो पटेटो थे, पटेटो वेपर्स, उनमें एनर्जी कितनी थी? 536 कैलोरी, और जो चना थे उनमें है 355 कैलोरीज। तो एनर्जी किसमें ज्यादा हुई? वेपर्स में। फैट है वो इसमें है 35 ग्राम और इसमें है 6.26 ग्राम, तो फैट किसमें कम हुआ? रोस्टेड चना में। कार्बोहाइड्रेट इसमें है 53 ग्राम और इसमें है 58.58 ग्राम। इसमें प्रोटीन है 7 ग्राम और इसमें है 18.64 ग्राम। डाइटरी फाइबर्स इसमें है 4.8 ग्राम्स और इसमें है 6.8 ग्राम्स। मतलब इसमें डाइटरी फाइबर ज्यादा है तो आप इसको इजीली डाइजेस्ट कर पाओगे rather than पोटैटो वेफर्स। ओके, एनर्जी आपको इससे ज्यादा मिलेगी पोटैटो वेफर्स से, रोस्टेड चना के उसमें, बट इसमें फैट भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और जो प्रोटीन होता है, जो बॉडी बिल्डिंग और मसल्स बनानी है आपको, देन गो फॉर रोस्टेड चना, क्योंकि इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा है। बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द फूड पैकेट्स गिवन अबाउट, विच फूड वुड यू चूज? तो अब आपको देखना है आप क्या कंज्यूम करना चाहोगे। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एनर्जी चाहिए बाकी नहीं, तो आप फिर पोटैटो वेफर्स ईट करो। बट आपको सब बैलेंस चाहिए, एनर्जी, फैट, कार्बोहाइड्रेट, तो आप चना भी ईट कर सकते हो। Some foods have high calories due to high sugar and fat content. Moreover, they contain very low amount of protein, mineral, vitamins and dietary fibers. तो हमने यहाँ पर देखा था कि इसमें एनर्जी तो कितनी ज्यादा थी, बट इसमें प्रोटीन तो बहुत कम रह गया। ठीक है, तो ऐसा होता है। These food called are called junk food। तो ऐसे जो फूड होता है ना, जिनमें शुगर और मतलब एनर्जी तो काफी लेवल की, फैट कंटेंट तो बहुत ज्यादा होता है, बट जो प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, डाइटरी फाइबर ये सब मिस होते हैं, तो उनको हम जंक फूड बोलेंगे। जैसे आपके बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, तो ये आपकी हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं होते, तो इनको आप अवॉइड किया करो, या बहुत कम अमाउंट में आप इनको कंज्यूम किया करो। दीज फूड इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, आप जो कैंडी खाते हैं वो भी आपके लिए हेल्दी नहीं होती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, आप पीते हो ना, माउंटेन ड्यू हो गया, पेप्सी हो गया, कोको कोला, तो ये सब आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रीक्वेंटली इज नॉट गुड
as these are not healthy for our body. They make a person obese. तो ये क्या है, जो आपको है ना, अगर आप इनका डेली डेली आप इनको कंज्यूम करने लग जाओगे तो अब आप पे ना मोटापा हो जाएगा, आप में फैट स्टोर हो जाएगा बहुत ज्यादा गंदा वाला। आप में से होंगे कुछ बच्चे भी, ठीक है, जो अभी छोटे हैं लेकिन वो इतने हेल्दी हो रखे हैं, बहुत ज्यादा गोलू मोलू, ठीक है, बट उनमें फिर काफी सारी डिजीज और डिसऑर्डर होने लग जाता है। Such a person may suffer from several health problems. You should always remember Dr. Poshita's statement that health is the ultimate wealth. हमने ऊपर रीड किया था डॉक्टर पोशिता जो न्यूट्रिशनल थी, उनकी ये लाइन थी, हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी. ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइड जंक फूड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ हेल्दी बॉडी. तो हमको जंक फूड वगैरह नहीं खानी चाहिए, हमको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें सब हो, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ. आपकी लाइफ हैप्पी तभी रह सकती है जब आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, ठीक है. अगर आपको फीवर हो जाता है तो आप हैप्पी रहते हो क्या? नहीं रहते हो ना, आपकी एनर्जी चली जाती है. विच ऑफ द टू फूड्स यू स्टडीड इन एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल एज जंक फूड. तो हमने जो 3.9 में जो एक्टिविटी करी थी यहाँ पर ये रही, तो इसमें आपको जंक फूड क्या लग रहा था? ठीक है, गेस करो आप. मुझे तो पोटैटो वेफर्स यहाँ पर जंक फूड लग रहे थे, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता भी दिया था इनडायरेक्टली. पैकेज फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिशन ऑन देयर कवर. तो जो पैकेट फूड होते हैं, ठीक है, जैसे आप नमकीन लेकर आ गए, बिस्किट लेकर आ गए, तो उनपे ना इन्फॉर्मेशन दी हुई होनी चाहिए कि उसमें कितने न्यूट्रिशन, उसमें कितना अमाउंट है फैट का, ठीक है, उसमें प्रोटीन का क्या है, उसमें एनर्जी कितनी है. द इन्फॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट. समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग fortification to improve its nutritional quality. Iodized salt and some baby foods are example of fortified foods. तो fortified foods के जो एग्जाम्पल है वो क्या है? आयोडाइज सॉल्ट हो गया और सम बेबी फूड, बच्चों के जो भोजन होता है वो. अब इनमें क्या है, बेबी को इनको ग्रोथ की काफी नीड होती है तो इनमें कुछ न्यूट्रिशन और एक्स्ट्रा डाले जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम फोर्टिफिकेशन बोलेंगे. द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे FSSAI, इज अ गवर्नमेंटल एजेंसी दैट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी इन इंडिया. आपने देखा भी होगा, आप कभी अब चिप्स का पैकेट लेके आओ ना, वैसे तो लाना नहीं है, ज्यादा खाना इनको अच्छी बात नहीं होती, बट अब अभी कभी देखो तो उसके पीछे देखना आपको ये वाला टैग वहां पर लगा मिलेगा. तो ये है हमारे जो गवर्नमेंट की एजेंसी है जो फूड क्वालिटी चेक करती है कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि इसको खाए और ये पॉइजन हो इसमें, ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है कि पॉइजन मतलब सिर्फ एक वो बॉटल में ही आता है, बहुत बार जो फूड एक्सपायरी डेट हो जाता है तो वो भी पॉइजन बन जाता है. तो ये सब चेक करने के क्वालिटी इनके प्रोसेस होता है, उसके बाद ये आपको अवेलेबल करवाते हैं, बट ये फिर भी आपके लिए हार्मफुल ही होता है. सो अवॉइड करना चाहिए आपको जंक फूड और जो पैकेट फूड होता है उनको खाना. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मिलेट्स. न्यूट्रिशन रिच सेरेल्स. तो जो मिलेट होते हैं उनमें काफी ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है. यू मे हैव हर्ड ऑफ ज्वार, बाजरा, रागी एंड सवा. दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया. तो जो हमारे घरेलू जो फसलें हैं, अभी ये गेहूं वगैरह, आपको लगता है कि जो वेट है गेहूं वो हमारी मतलब इंडिया में सब कंज्यूम करते हैं, बट वो हमारी नेटिव क्रॉप्स में नहीं आता है. हमारी जो नेटिव क्रॉप्स थी उसमें ज्वार, बाजरा, रागी, सवा ये सब आता है. दीज कैन बी इजिली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. तो जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वहां पर भी इनकी खेती करी जा सकती है. दीज हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिलेट. तो इन सबको जो मिला के बोल सकते हैं ना, हम उनको मिलेट बोलते हैं, एक शब्द हम यूज करें इनके लिए. तो हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दीज मिलेट्स. तो आपने कभी खाई, आपने ज्वार बाजरा की रोटी वगैरह खाई? मिलेट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज. तो हमारी जो इंडिया में, आपकी दादा दादी से पूछना, ठीक है, वो इन सब की चपाती वगैरह कंज्यूम करते थे, पहले गेहूं वगैरह नहीं थे, ये सब बाद में आया हमारी कंट्री में. They have regained popularity due to their numerous health benefits. They are good sources of vitamin, minerals like iron and calcium and dietary fibers as well. तो इनमें ना सब मिलता है, इनमें विटामिन भी मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, आयरन, कैल्शियम, डाइटरी फाइबर्स सब इनमें अवेलेबल होता है. That is the reason they are also called nutricerals. ठीक है, तो इसी कारण इनमें इनको हम न्यूट्रीसेरल्स भी बोलते हैं. They contribute significantly to a balanced diet required for the normal functioning of our body. तो डेफिनेटली इसमें सारे सारे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल सब आ गए, तो इसको हम बैलेंस डाइट में इंक्लूड करेंगे हम इसको. फूड माइज फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट. ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो चपाती खा रहे हो वो डायरेक्ट आपके घर में ही बन रही है. अब आप बोलोगे मम्मी ने ही तो बनाई है, बट मम्मी ने कहाँ से बनाई है? मम्मी ने पहले आटा लाया होंगे, आपने दाल की सब्जी बनाई होगी तो दाल आई होगी, तो वो कहाँ से आती है? वो फार्म से आती है, उनकी खेती करी जाती है. ठीक है, आप अगर गाँव वगैरह जाते होंगे तो वहां देखते भी होंगे. हाउ डज फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू अवर प्लेट. तो ये फार्म से आपके प्लेट तक ये कैसे आता है, इसका सारा प्रोसेस हम पता करने वाले हैं. What are the steps involved in this process? Who are the people involved in this process? तो इसका क्या प्रोसेस है, इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं,
डू यू नो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड? और आपको पता है जैसे गेहूं का आपने कोई पौधा लगाया, तो उसमें से मतलब वो कब बड़ा होगा, फिर उसमें से गेहूं कैसे निकालेंगे और इसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, डू यू नो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट व्हीट फ्लोर वन सीड ग्रेन्स जर्मिनेट इन द फार्म? तो हमने जब बीज उसमें डाला मिट्टी में, उसके बाद से वो जब हद तक हमारी प्लेट में गेहूं पूरा पिस के आटा बन के हमारा आता है, तो उसमें कितना टाइम लग जाता है। लेट अस लुक एट फिगर 3.10। तो यहाँ पर एक साइकिल दिया हुआ है फार्म टू प्लेट का। ठीक है, 3.10 टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चपाती दैट वी ईट, कि हमारी चपाती कैसे पहुंच रही है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले तो फार्मर्स है वो बीज बोते हैं, फिर उनकी फसलें बड़ी होती है। ठीक है, फिर उनको काटते हैं जब वो सूख जाते हैं, मतलब फिर बाद में जो थ्रेशर्स और विनोइंग मशीन्स होती है, उनके थ्रू हम जो गेहूं के जो दाने होते हैं उनको हम अलग करते हैं। फिर हम उनको स्टोरेज में डालते हैं, फिर वो वहां से ग्राइंडिंग मतलब मार्केट में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ग्राइंडिंग मशीन होती है, ठीक है, आटा चक्की, उनमें हम लेके जाते हैं, वहां पर पिसवाते हैं उनके, फिर आटा उनका बनाया जाता है। फिर जो आपके जो डी मार्ट वगैरह है, ठीक है, रिटेल शॉप्स वगैरह होती है, ठीक है, प्रोविजनल शॉप, उनमें वहां पर आटा जाता है, फिर वो आटा आपके पापा आपके घर पे लेके आते हैं, फिर वहां पर आपको ये चपाती बनाकर दी जाती है। तो कितना लंबा प्रोसेस है ये। द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज नोन एज द फूड वाइज। तो ये जो आपके खेत से और आपके प्लेट तक भोजन आ रहा है ना, कुछ भी जरूरी नहीं है चपाती हो, कुछ भी जैसे वेजिटेबल्स भी हो गई, अदर पल्सेस वगैरह सब, तो उसको जो पूरा डिस्टेंस कवर किया ना उसने और जितना उसको टाइम लगा, तो उसको हम फूड माइल्स बोलेंगे। रिड्यूसिंग फूड माइल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प टू कट डाउन द कॉस्ट एंड पॉल्यूशन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट। तो जितना ज्यादा हो सके ना हमको ये जो फूड माइल्स है कम करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक तो जो उसकी कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना दूर घूम के आएगा उतनी उसकी कॉस्ट, उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, और जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा। ठीक है, अब अनाज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उस पर काफी सारा पोल्यूशन भी उसको अफेक्ट करता है, और जो लोकल फार्मर्स हो गए उनको भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, उनकी कॉस्ट भी मतलब कम हो जाएगी। एंड इट ऑल्सो कीप आवर फूड फ्रेश एंड हेल्दी। और जितना जल्दी ये फूड आपके पास पहुंचेगा उतना ही ये फ्रेश भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा। मैनी पीपल वेस्ट फूड लिविंग इट अनकंज्यूम ऑन देयर प्लेट्स। ये आपने भी किया होगा, ठीक है, आपकी मम्मा टिफिन भेजती है आपको, लेकिन आप उसको खाते ही नहीं हो, आप उसको वापस ऐसे ही ले जाते हो, या किसी दिन आप बोलोगे हमको सब्जी अच्छी नहीं लगी, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितने सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है तब जाके आपके पास आता है। One must remember the time and effort put by our farmers and community members in getting the food from the farm to our plate. We must take only as much food as we can consume. तो हमको ना उतना ही भोजन लेना चाहिए अपने प्लेट में, उतना ही फूड लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। अगर आपको एक चपाती खानी है तो आप एक चपाती ही लो, आपको फूड को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसमें काफी लोगों की मेहनत लगती है, काफी टाइम लगता है। ठीक है, और पैसा भी लगता है। इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज, और जो फूड वेस्टेज होगा वो भी इससे कम होगा। ट्राई टू फाइंड द टाइमलाइन फॉर द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट। तो आपकी जो वेरियस फूड है, अभी तो हमने सिर्फ आटे का पता किया था, सिर्फ जो ग्रेन होता है व्हीट उसका, आपको और भी फूड होते हैं, ठीक है, जैसे मिलेट्स भी है, ठीक है, इसके अलावा पल्सेस हो गई, तो इन सबका पता करना है आपको कि ये कैसे आपके पास तक पहुंचता है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसके बाद इसकी समरी दी हुई है और नीचे एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज को मैं एक अलग से पीडीएफ बना के आपको दे दूंगी। अगर आपको इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।